दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये YouTube चैनल आपको उस भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वीडियो में हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के कुल 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन शामिल है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले हमने इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हम मॉडल पेपर भी लेकर आए हैं, जो 2 हमने करवा दिए, बाकी के 3 जल्द हम इसी चैनल पर करवाएंगे। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर उनको आप सॉल्व कर ले। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। कछवाहा राजवंश है वो है जो दोस्तों जयपुर का राजवंश। ठीक है, जयपुर में जो राजवंश राज करता था वो था कछवाहा राजवंश, जिसमें मान सिंह, जय सिंह वगैरह नाम के कई शासक हुए हैं। नारायणी माता, जमुआई माता, करणी माता, शीतला माता। कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जमुआई माता। जमुआई माता है वो कछवाहा राजवंश की कुल देवी थी। फिर है चौथ माता किस ज़िले में है? चौथ माता या चौथ माता का मंदिर है वो दोस्तों किस ज़िले में है? करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। चौथ माता का मंदिर है वो है दोस्तों सवाईमाधोपुर में। ठीक है, चौथ माता या चौथ माता का मंदिर है वो सवाईमाधोपुर ज़िले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? करणी माता, केला माता, नागणेची माता, बाण माता। चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों करणी माता। क्या उत्तर आएगा इसका? करणी माता, जिन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। ये जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश है उनकी कुल देवी मानी जाती है। और ये जो करणी माता है इनके मंदिर में चूहे देखने को मिलते हैं, और ख़ासकर सफ़ेद रंग के चूहे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? काबा। जो सफ़ेद रंग के चूहे करणी माता के मंदिर में मिलते हैं उनको हम काबा कहेंगे। फिर है महावीर जी का मेला किस ज़िले में लगता है? महावीर जी या श्री महावीर जी का मेला किस ज़िले में लगता है? दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। श्री महावीर जी का मेला है वो लगता है दोस्तों सवाईमाधोपुर में। कहाँ लगता है? श्री महावीर जी का मेला है वो लगता है करौली में। कहाँ लगता है? करौली में। श्री महावीर जी का मेला है वो करौली में लगता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला सवाल है गोगा नवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ कृष्ण अष्टमी, अश्विन कृष्ण नवमी। गोगा नवमी का त्यौहार या गोगा नवमी का मेला है वो लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, गोगा जी का जन्म है ददरेवा चुरू में हुआ था। फिर है तारकीन का उर्स किस ज़िले से संबंधित है? तारकीन का उर्स अजमेर, नागौर, उदयपुर, जयपुर। तारकीन के उर्स का जो मेला है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये मेला किस ज़िले में बढ़ता है? ये बढ़ता है दोस्तों नागौर में। कहाँ बढ़ता है? नागौर। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? जम्बो जी जो कि विष्णोई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? अजमेर, जयपुर, नागौर, उदयपुर। जम्बो जी का जन्म है वो दोस्तों हुआ था पीपासर, नागौर में। कहाँ हुआ था? पीपासर, नागौर में। ठीक है, फिर अगला सवाल है जगत शिरोमणि का मंदिर किस ज़िले में है? जगत शिरोमणि का मंदिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जगत शिरोमणि का मंदिर है दोस्तों जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। फिर अगला सवाल है सास बहू मंदिर किस ज़िले में स्थित है? सास बहू मंदिर जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सास बहू का मंदिर है वो है दोस्तों नागदा, उदयपुर में। कहाँ है? नागदा, उदयपुर में। और सास बहू का मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है, ये भी आप याद रखिए। मातृकुंडिया का मंदिर किस ज़िले में से संबंधित है? किस ज़िले में स्थित है? मातृकुंडिया का मंदिर बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। मातृकुंडिया का मंदिर है वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ ज़िले में। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही आंसर आएगा। सवाल नंबर 11 है मीरान साहब की दरगाह किस ज़िले में है? मीरान साहब। ठीक है, अजमेर, नागौर, भरतपुर, जयपुर। मीरान साहब की दरगाह है वो है दोस्तों अजमेर में। कहाँ है?
अजमेर में जो तारागढ़ पहाड़ी है उसकी चोटी पर मीरान साहब की दरगाह स्थित है, और जो तारागढ़ की पहाड़ी है, तारागढ़ का किला है, वो है अजमेर में। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन 1 अजमेर। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? हर राज्य का राजकीय नृत्य होता है। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, तेरह ताली नृत्य। राजस्थान का राजनीतिक नृत्य है या राजकीय नृत्य है वो दोस्तों होगा घूमर। ठीक है, घूमर है वो राजस्थान की पहचान भी माना जाता है, जो खुशी के अवसर पर औरतों द्वारा किया जाता है। बावड़ियों का नगर या बावड़ियों का शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर या बावड़ियों का नगर किसे कहेंगे हम? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। बावड़ियों का नगर है वो दोस्तों बूंदी। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बावड़ियों का नगर है बूंदी, जहाँ पर बहुत सारी बावड़ियाँ स्थित है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान वो अपना इस्तीफा किसे देगा? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान है वो अपना इस्तीफा देगा दोस्तों जिला प्रमुख को। जिला परिषद का जो जिला प्रमुख होता है वो पंचायत समिति के प्रधान का इस्तीफा लेता है। सवाल नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहेंगे? ऐसा वाद्य यंत्र जिसको हवा से या फूंक से बजाया जाता है। इनमें से कौन सा है? तंदूरा, ताशा, नगाड़ा, मस्क। तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों मस्क। मस्क है वो इनमें से सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो सबसे कम किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों पंजाब। सबसे कम है वो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड, कुंभलपुर, उदयपुर, गोगुंदा। महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, इनकी मृत्यु है वो हुई थी दोस्तों चावंड में। कब हुई थी? चावंड में 1597 में। कब हुई थी? 1597 में। राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? ऋणात्मक वृद्धि दर का मतलब है कि कौन सा दशक था जिसमें जनसंख्या कम हुई थी, जनसंख्या घट गई थी? 1901 से 1911, 1931 से 1941, 1921 से 1911 से 1921 या फिर 1921 से 1931। इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों 1911 से 1921 के बीच में। इस दौरान राजस्थान की जनसंख्या वो कम हो गई थी। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम का मतलब सबसे कम। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा है जयपुर में, सबसे कम है जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे न्यून सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ सबसे न्यून सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ लिया था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों पंजाब। राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब से लगती है। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? सौर वेधशाला किस जिले में बनी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? ये बनी हुई है दोस्तों फतेह सागर में। कौन सी झील में? फतेह सागर झील में ये वेधशाला बनी हुई है। चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथ वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? रामदेव, पाबूजी, वीर कल्लाजी, मामादेव। चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों वीर कल्लाजी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश कर दी है? चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी मानी जाती है। ये जो नदी है ये निकलती है मध्य प्रदेश से। राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारां। दोस्तों चंबल नदी है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन 3। पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? फड़, ठीक है। मस्क, रावणता, नौबत, मजीरा। पाबूजी के जो अनुयायी हैं वो रेबारी जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं? रेबारी, ठीक है। रेबारी या रायका भी बोल सकते हैं। इनके जो भक्त हैं वो पाबूजी की फड़ गाते हैं और गाते हैं रावण हत्या के साथ। किसके साथ दोस्तों? रावण हत्या के साथ गाते हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा।
अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रथम बार वो मुख्यमंत्री कब बने थे? 2008 से 13 के बीच में, 1998 से 2003 के बीच में, 2003 से 8 के बीच में, 1993 से 98 के बीच में। अशोक गहलोत है वो प्रथम बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों 1998 से 2003 के बीच में। ठीक है। वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा, आप ये भी याद रखिए। हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी थी। हुमायूं के पास राखी भेजने वाली महारानी कौन थी? पद्मिनी, उमादे, कर्मावती, चारुमती। ठीक है। हुमायूं के पास राखी भेजने वाली जो महारानी थी उनका नाम था दोस्तों कर्मावती। कर्मावती मेवाड़ की महारानी थी जिसने हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है। जो प्रजामंडल आंदोलन है उससे संबंधित यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है, शासक नहीं यहाँ पर आएगा शासन। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, माणिक्यलाल वर्मा, उपरोक्त या उक्त में से कोई नहीं। मेवाड़ का वर्तमान शासन, इस सवाल का सही आंसर आएगा दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में बढ़ता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला, अच्छा सवाल है। कोटा, जयपुर, बीकानेर, बारा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, यह लगता है दोस्तों बारा जिले में। कौन से जिले में? बारा जिले में सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला लगता है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में है? अचलगढ़ के नाम से एक बड़ी पहाड़ी का नाम भी है और ये पर्यटन स्थल भी है। किस जिले में है दोस्तों? उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद। पर्यटन स्थल अचलगढ़ है वो है दोस्तों सिरोही में। सिरोही में ही राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर स्थित है जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर मानी जाती है। बिजौलिया किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? राजस्थान का या फिर कहे भारत का सबसे पहला बाकायदा जो किसान आंदोलन है वो था दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई? 1895, 1890, 1897, 1892। बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 1897 से लेकर 1941 के बीच में। ठीक है। 1897 से 1941 के दौर में ये किसान आंदोलन चला था। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन माना जाता है। धौलागढ़ देवी का मंदिर राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? अच्छा सवाल है। धौलागढ़ देवी का मेला, ठीक है, धौलागढ़ देवी का मेला या धौलागढ़ देवी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में जुड़ा हुआ है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। धौलागढ़ देवी का मंदिर है या धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो लगता है दोस्तों अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 2। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो किस जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय वो है दोस्तों अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। फिर सवाल नंबर 33 है, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन प्रारंभ हुआ। देश में प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, प्रौढ़ को पढ़ाने के लिए साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से, 8 सितंबर 2010 से, 8 अगस्त 2010 से, 8 सितंबर 2009 से। जो साक्षर भारत मिशन है वो शुरू हुआ था दोस्तों 8 सितंबर 2009 से। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर है काजरी शोध संस्थान कहाँ है? काजरी, जिसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तान के प्रसार को रोकना और रेगिस्तान में हरियाली स्थापित करना। काजरी शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। काजरी शोध संस्थान है और आफरी है, दोनों ही दोस्तों कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? जैतसर गंगानगर, दुर्गापुरा गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर, तबीजी अजमेर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर। ये क्वेश्चन है वो कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ठीक है। जो जनसंख्या है उसे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में अगर हम बांटते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 65%, 62%, 75% या फिर 80%। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है वो है दोस्तों 75%। 100 में से 75 जो आदमी हैं वो राजस्थान में गाँवों में निवास करते हैं। फिर है 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 15वीं, 12वीं, 16वीं या फिर 14वीं? 2011 की जनगणना है वो थी दोस्तों 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। कौन सी थी? 15वीं। ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर आएगा। 16वीं जनगणना है वो 2021 से
होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो अभी तक नहीं हो पाई। फिर सवाल नंबर 38 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात प्रति महिला 1000 पुरुष है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, ये हमें बताना है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 926, 928, 936, 939। राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है दोस्तों 928। कितना है, 928। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। राजस्थान में थारपाकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। थारपाकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ है दोस्तों, सोहालका नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, अबू सिरोही। राजस्थान में जो थारपाकर नस्ल की गाय है, ये भी यहाँ पर याद रखिए, थारपाकर नस्ल वो किससे संबंधित है, गाय से संबंधित है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है दोस्तों मालानी बाड़मेर। कौन सा है, मालानी बाड़मेर। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है दोस्तों, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, नागौर। 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गाय मिलती है वो है उदयपुर। कौन सा जिला है दोस्तों, उदयपुर वो जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गाय मिलती है। पांचना बांध कहाँ स्थित है, पांचना बांध दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर। पांचना बांध है वो मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा जिला है जहाँ ये बांध है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों करौली। पांचना बांध है वो कौन से जिले में है, करौली जिले में स्थित है। फिर अगला सवाल है, चांदमारी, ये नाम ताम्र है, क्या नाम है, ताम्र, तांबे से संबंधित। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। चांदमारी ताम्र परियोजना कौन से जिले में, दौसा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, पाली। चांदमारी ताम्र परियोजना है वो है दोस्तों झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन से जिले में होता है दोस्तों, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर। इनमें से किस जिले में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है, वो होगा दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिप्सम है वो मिलती है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ होती है, बीकानेर में, लेकिन बीकानेर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर आएगा जैसलमेर। बीकानेर के बाद में कहाँ होती है, जैसलमेर। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है। उर्वरक बनाने में कौन सा खनिज इस्तेमाल होता है, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, घिया पत्थर, डोलामाइट या डेलामाइट। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों जिप्सम। जिप्सम का उपयोग है वो खनिज उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। फिर सवाल है, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन सेज विधेयक 2015 कब पारित किया। 30 मार्च 2015, 6 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, 27 मार्च 2015। ये सवाल है, ये दोस्तों आपके लिए है, ताकि आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देवें। ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, उसके बाद में हम इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता देंगे। रामसर अभ्यारण्य है, रामसर अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, धौलपुर। रामसर अभ्यारण्य है वो है दोस्तों धौलपुर जिले में। कौन से ज़िले में है दोस्तों, धौलपुर जिले में रामसर अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य खोला गया। राजस्थान में प्रथम मछली अभ्यारण्य कहाँ खोला गया, सीकर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर। राजस्थान में प्रथम जो मछली अभ्यारण्य है, मत्स्य अभ्यारण्य है, वो खोला गया था दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में एक बड़ी तालाब नाम से एक तालाब है, बड़ी तालाब, वहाँ पर राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य खोला गया था। फिर सवाल नंबर 48 है, नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है। राजस्थान में अभी फिलहाल 5 बाघ परियोजना है। कितनी है, 5। एक है रणथंभौर, ठीक है। फिर दूसरी है सरिस्का, सरिस्का भी राजस्थान की एक बाघ परियोजना है। फिर उसके बाद में मुकुंदरा, कौन सी है, मुकुंदरा भी राजस्थान की बाघ परियोजना है, 3। फिर एक है रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी में है। और जो नवीनतम है 5वीं है वो कौन सी है, कहाँ है, वो है दोस्तों कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ है वो राजस्थान की 5वीं और नवीनतम बाघ परियोजना है। तो इसका संबंध किस जिले से है, कोटा, अलवर, राजसमंद, बूंदी। कुंभलगढ़ का संबंध है वो दोस्तों राजसमंद से है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर आखिर में हम 2 सवाल हिंदी के करेंगे। उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण कौन सा इनमें से, श, क, ये, व। उष्म वर्ण है दोस्तों इनमें से श, ठीक है। ये जो श, श, श है, ये 4 हैं, ये उष्म वर्ण है। इनमें से जो स है वो इसका सही उत्तर होगा। अपनी इस वीडियो का आखिरी सवाल है,
विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग शब्द है, जो विसर्ग होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है? मुर्दा से, तालु से, कंठ से या फिर नासिका या नाक से। विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो है दोस्तों कंठ से। ठीक है, ऑप्शन 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और एक जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है उसका जवाब भी ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।